हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 11th यूपी के हिंदी के काव्यखंड को, जिसमें हम लोगों ने तुलसीदास जी की व्याख्याओं को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम भरत महिमा को देखा, उसके बाद कवितावली को देखा। और आज के इस पाठ में, ठीक है, आज के इस भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम तुलसीदास जी द्वारा ही रचित गीतावली की व्याख्याओं को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम लोग गीतावली की व्याख्याओं को पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों, अभी तक तुलसीदास जी द्वारा रचित जो भी व्याख्याएं आपके पुस्तक में अवतरित हैं, उनकी व्याख्याओं को मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूं, ठीक है, और आपको वह अच्छे से समझ में आए हुए हैं। उसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको आज गीतावली की व्याख्याओं को समझाने और पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपनी गीतावली की व्याख्याओं को प्रारंभ करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी गीतावली की प्रथम पद्यांश है वह है जो पै हों, ठीक है, जो पै हों मातु मते माँ होय हों, ठीक है, जो पै हों मातु मते माँ होय हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हों, क्यों हो आजू होत सुचि सपथनी कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच बिसिखन बाँची, और गही ना जाति रसना काहू की काहो जाहि जोई सूझे, दीन बंधु करुणा न सिंधु बिनु कौन हिये की बूझे, तुलसी राम वियोग विषम विष बिकल नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखहारी। यह उस समय का वर्णन है जब श्री भरत जी माता कौशल्या से अपने दुखों का वर्णन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो कहते हैं कि जो पै हूँ मातु मते, कि जो पै हूँ, हाँ मतलब मैं, कि जो मैं हूँ मतलब जो, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं मातु मते, ठीक है, अगर मैं मातु के मते माता की राय में हूँ तो माँ होय हों, ठीक है, अगर मैं माता के राय में हूँ तो माँ होय हों, ठीक है, तो हाथ हो तो, और इसमें मेरा हाथ हो, माँ होय हों, और अगर मेरा इसमें हाथ है, ठीक है, मातु मते माता का मत, जो पै हो, अगर मेरा या मैं, अगर मैं माता की राय में हूं या माता के कहने में आया हूं, और यह जो भी पूरा प्रक्रम हुआ है, जो भी यह कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ है, अगर इसमें माँ होय हूं, अगर मेरा इसमें कोई भी हाथ है तो, ठीक है, आई बात समझ प्यारे बच्चों। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, अगर मैं माता के राय में रहा हूं या माता के कहने में रहा हूं, और यह जो कुछ भी हुआ है अगर मेरा इसमें तनिक भी हाथ है तो जननी, तो हे माता, जग में यह मुख की कहाँ कालिमा धोए, कि मैं इस संसार में अपने मुख पर लगी इस कालिमा को, इस धब्बे को, इस काले दाग को कहाँ धोऊंगा, ठीक है, मैं इस काले कालिमा युक्त, ठीक है, कालिख को कहाँ धोऊंगा, इस कालिख को मैं कहाँ धोऊंगा इस जग में, मुझे बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। क्या कहते हैं भरत जी माता कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं, हे माता, अगर मैं अपनी माता कैकेयी के कहने में रहा हूं और अगर श्री राम को वनवास भेजने में मेरा तनिक भी हाथ रहा हो, तो हे माता, अब आप ही बताइए कि मेरे मुख पर यह जो कालिख लग गई है, इस कालिख को मैं अब इस जग में जाकर के कहाँ धोऊंगा। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्यों हो आजू होत सुचि सपथनी कौन मानी है साची, और अगर मैं आज, क्यों हो, और अगर मैं आज होत सुचि साथनी, और अगर मैं आज शपथ लेकर के भी इस बात को कहूंगा तो क्यों कोई मेरी इस बात को मानेगा। ठीक है, कौन मानी है सच्ची, और कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा। क्यों हो आजी होत सुचि सपथनी कौन मानी है सच्ची, कि अगर मैं शपथ लेकर के भी यह बात कहूं कि मेरा इस प्रक्रम में कोई भी हाथ नहीं रहा है, श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने में मेरा तनिक भी हाथ नहीं रहा है, तो आज इस समय इस परिस्थिति में मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, कि महिमा रूपी जो मृग होता है, अर्थात कह सकते हो कि सज्जन रूपी, ठीक है, जो सज्जन रूपी हृदय वाले, जो मनुष्य सज्जन मन वाले होते हैं,
सज्जन हृदय वाले होते हैं उनके मृग रूपी मन को, ठीक है, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बस बिसखनी बाची, खल का अर्थ होता है दुष्ट, बच का अर्थ होता है बाण, ठीक है, बिसखनी बाची कौन बचा है, कि दुर्वचनों रूपी बाणों से कौन बचा है। या आगे यहाँ कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का जो हृदय रहा है, ठीक है, सज्जन रूपी जो मृग रहे हैं उनको दुष्ट रूपी दुष्वचन रूपी बाणों से वह कहाँ बच पाए हैं। अर्थात यहाँ भरत जी कहते हैं कि जो सज्जन और सद्विचार वाले लोग होते हैं वह कहाँ दुष्ट के वचनों से बच पाते हैं, या दुष्ट रूपी वचनों के दुष्ट वचनों रूपी वाणों से बच पाते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ऐसा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। गही न जाति रसना काहू की, काहो चाही जो सूझे। गही न जाति रसना काहू की, रसना का अर्थ जीव। अब गही न जाति रसना काहू की, अब किसी को भी मैं कुछ कहने से रोक नहीं सकता हूँ। काहो जाही जो सूझे, और जिसको जो कहना है वह कहता रहे। भरत जी कहते हैं कि अब मैं किसी की जबान तो नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए जिसे जो भी कहना है मेरे विषय में वह मुझे कह सकता है। ऐसा भरत जी अत्यंत व्याकुल होकर के माता कौशल्या से यह सारी बातें कहते हैं। आगे क्या है? दीन बंधु करुणा सिंधु, दीन बंधु करुणा सिंधु, बिनु कौन हिये को बूझे। हिये का अर्थ होता है हृदय को। भरत जी कहते हैं कि मेरे दीन बंधु और करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी के अलावा मेरे हृदय के विषय में या मेरे मन के विषय में कोई और समझ नहीं सकता, या मेरे मन को कोई और समझ नहीं सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विकल विष विकल नारी नर भारी। और यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के वियोग का जो यह विषम परिस्थिति है, यह जो विषम विष है, यह अयोध्या के सभी नर नारियों के लिए अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है। परंतु भरत सने सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी, कि जब भरत जी ने अपने सुधा रूपी वचनों से उनके हृदय रूपी खेतों को जब सींचा तो उन्हें अत्यंत सुख का अनुभव प्राप्त हुआ, उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, पुनः एक बार देखते हैं कि यहाँ पे भरत जी कौशल्या माता से जाकर कहते हैं कि हे माता, अगर मैं माता की कभी राय में रहा हूँ या इस पूरे प्रक्रम में मेरा हाथ रहा है तो बताइए माता, मैं अपनी इस कालिक को इस जगत में जा करके कहाँ ढोऊंगा, और अगर आज मैं इस बात को शपथ लेकर भी कहूँगा तो भी मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और भरत जी आगे उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जैसे जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन रूपी जो मृग होता है, उन्हें कभी ना कभी जो दुष्ट होते हैं उनके दुष्वचनों रूपी बाणों से वह कभी ना कभी क्या होते हैं, बाणों से घायल हो ही जाते हैं। आगे कहते हैं कि अब मैं किसी के जबान को रोक तो नहीं सकता हूँ, किसी की बोली को रोक तो नहीं सकता हूँ, इसलिए अब जिसे जो भी मेरे विषय में बोलना है वह बोल सकता है। आगे भरत जी कहते हैं कि मेरे करुणा के सागर, मेरे दीन बंधु जो श्री रामचंद्र जी हैं, वही मेरे हृदय की बातों को, मेरे मन की बातों को समझ लेते थे, मेरे हृदय को समझ लेते थे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में का वह जो विषम परिस्थिति थी, जो विषम विष था, वह अयोध्या के सभी नर नारियों के लिए अत्यंत भारी था। परंतु जब भरत जी ने उनके हृदय रूपी खेत को अपने अमृत रूपी वचनों से सींचा तो उन्हें सुख की अनुभूति होती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे यह उस समय का वर्णन किया गया है अगले गीतावली के पद्यांश में, जब श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण लग जाता है और श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय का वर्णन यहाँ पे गीतावली में तुलसीदास जी करते हैं। कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु कारो भरोसे काको। ठीक है, बिनु कारो भरोसे काको, सुनु सुग्रीव सोचहु मोह पर, फेरो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन शोभ्रा था। ठीक है, गिरी कानन जय है शाखा, मृग हो पुनि अनुज संघाती। ठीक है, और हो है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी प्रचारे।
अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ ठाको। श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल होकर के कहते हैं, जो वहाँ पे सुग्रीव हैं, सारी वानर सेना है उनके सम्मुख कहते हैं कि मेरे सारे पुरुषार्थ जो हैं वह अब थक गए हैं, कि मेरे सब पुरुषार्थ ठाको, कि मेरे जो सारे पुरुषार्थ हैं वह थक गए हैं। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, कि विपत्ति को ठीक है, विपत्ति को बांटने वाले जो मेरे भाई के बाहु थे, जो मेरे भाई के कंधे थे, बिनु कारो भरो, वह अब क्या हो गए हैं, वह भी अब मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं। बिनु कारो भरोसे का को, अब उसके बिना मैं अब किस पर भरोसा करूं, ठीक है, अब उसके बिना मैं किस पर भरोसा करूं। आए बात समझ बच्चों कि यहाँ से राम जी व्याकुल होकर के कहते हैं सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, मेरे जो सारे पुरुषार्थ हैं वह अब समाप्त हो गए हैं, वह थक गए हैं। विपत्ति को बांटने वाले मेरे भाई की जो भुजाएं थी वह भी अब मुझसे दूर हो गई हैं। अब तुम ही बताओ कि इस परिस्थिति में अब मैं किस पर भरोसा करूं। ठीक है, आई बात समझ प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, सुनु सुग्रीव सोचहु मुँह पर फेर्यो बदन विधाता, और कहते हैं कि सुनु सुग्रीव, कि हे सुग्रीव सुनो, सोचहु मुँह पर और मुझ पर विचार करो। ठीक है, सोचहु मुँह पर, कि हे सुग्रीव सोचो और मुझ पर विचार करो कि फेरो बदन विधाता, कि मुझसे विधाता अर्थात भगवान ने मुंह फेर लिया है। हे सुग्रीव सोचो मेरे विषय में, ये लगता है कि मुझसे विधाता ने मुंह फेर लिया। फेरो बदन विधाता, कि मुझसे विधाता ने, बदन का अर्थ होता है शरीर, परंतु यहाँ पे क्या है कि मुझसे विधाता ने अपना मुख मोड़ लिया है। कि सुनो सुग्रीव, ऐसा प्रतीत होता है, विचार करो, और उस विचार से मैं सुग्रीव सोचहूँ मुँह पर, कि हे सुनो सुग्रीव मुझ पर विचार करो, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये लगता है विधाता ने, भगवान ने मुझसे मुंह फेर लिया है। आई बात समझ प्यारे बच्चों, ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता, और इस प्रकार समय जो यह समर संकट मेरे ऊपर आन पड़ा है, इस समर संकट में मैंने आज अपने सबसे प्रिय भाई लखन को खो दिया है। तजो लखन सो भ्राता, मैंने आज लखन जैसे प्रिय भाई को खो दिया है। आई बात समझ में, क्या कहते हैं कि इस समर संकट में आज मैंने अपने लखन जैसे भाई को खो दिया है। आगे क्या कहते हैं कि गिरी कानन जय हैं शाखा मृग, शाखा मृग का अर्थ होता है वानर, तो गिरी कानन जय हैं शाखा मृग, की पर्वत और गुफाओं में अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं युद्ध करने की अवस्था में नहीं हूँ, और अगर युद्ध नहीं होगा तो जितने भी मृग जो भी वानर हैं वह क्या होंगे, गिरी कानन अर्थात अपनी कंदराओं और गुफाओं की ओर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ पुनि अनुज संघाती, परंतु जो मेरा भाई जो है वह मुझे छोड़ करके चला गया। हाँ पुनि अनुज संघाती, ठीक है, कि जो मेरा भाई है वह, जो मेरा भाई का जो साथ था वह अब मुझसे दूर हो गया है। हों है कहाँ विभीषण की गति, और आगे वह यह भी विचार करते हैं कि मैंने तो विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन दिया है, अब विभीषण का क्या होगा, रही सोच भरी छाती, और यही बात सोच सोच कर जो मेरी छाती है, जो मेरा हृदय है, वह अत्यंत भारी हो जाता है, भर जाता है। आई बात समझ प्यारे बच्चों, यहाँ रामचंद्र जी हताश होकर के कहते हैं कि अब मैं युद्ध करने की अवस्था में नहीं हूँ। इस अवस्था में जो वानर हैं वह क्या होंगे, अपनी गिरी कंदराओं में जाकर के, अपने गुफाओं में जाकर के निवास करने लगेंगे, परंतु मैंने तो अपने भाई को खो दिया है। और अब विभीषण का क्या होगा, जिसे मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, और यही बात सोच सोच कर जो मेरी छाती है, जो मेरा हृदय है, वह अत्यंत दुख के साथ भर जाता है, अत्यंत व्याकुल हो जाता है। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार के हताशा भरी और व्याकुल भरी बातों को, प्रभु के इस प्रकार के वचनों को सुन करके जो भालू हैं, जो कपि हैं, सकल विकल ही हारे, कि सभी के सभी जो होते हैं विकल भी ही हारे, वह अपने हृदय से क्या होते हैं, हार जाते हैं, वह सभी के सभी क्या होते हैं, हार जाते हैं, प्रभु के इस प्रकार के हताशा भरे और व्याकुलता भरे वचनों को सुन करके। आई बात समझ बच्चों, आगे क्या कहते हैं कि जामवंत हनुमंत बोली तब
अवसर जानी प्रचारे। और उस अवसर को देख करके जामवंत जी हनुमान जी को उस अवसर को उचित समझ करके श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, उस अवसर को उचित समझ करके जामवंत जी हनुमान जी के साथ उस समय की परिस्थिति को दूर करने के लिए, ठीक उस समय जो आए हुए संकट को दूर करने के लिए विचार विमर्श करने लगते हैं। आशा करता हूँ बच्चों यह जो गीतावली का दूसरा पद्यांश मैंने आपको बताया वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पद्यांश वह है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। अब यहाँ पे क्या है, हनुमान जी क्या कहते हैं संजीवनी बूटी ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार होता है और अब लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, अर्थात जो बेहोश थे वो मूर्छा में जो थे अब वह होश में आ जाते हैं। और आगे क्या कहा जाता है, आगे कहा जाता है हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। और लक्ष्मण जी अत्यंत प्रेम से के वशीभूत होकर के, ठीक है, प्रेम के वशीभूत होकर के बोलते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि मेरे घाव जो है वह मेरे हृदय में है, परंतु जो पीड़ा है, जो कष्ट है वह रघुवीर को हो रहा है, अर्थात मेरे भाई मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी को हो रहा है। आगे क्या कहते हैं, पाई संजीवनी जागत कहतियो प्रेम पुलकी बिसराए शरीरे। और जैसे ही श्री लक्ष्मण जी को संजीवनी प्राप्त होती है और संजीवनी प्राप्त होने के बाद जब वो होश में आते हैं तो वह इस प्रकार की प्रेम भरी बातों को कहते हैं। प्रेम पुलकी बिसराए शरीर, वह अपने शरीर की पीड़ा को भुला करके प्रेम से भर कर, ठीक है, प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण अपने शरीर की पीड़ा को भुला करके इस प्रकार के वचनों को बोलते हैं। आई बात समझ बच्चों, क्या है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे पाई संजीवनी जागी कहते यो प्रेम पुल की बिसराए शरीर, कि जब श्री लक्ष्मण जी को संजीवनी प्राप्त हो जाती है और संजीवनी प्राप्त होने के बाद वह अत्यंत प्रेम के साथ, ठीक है, अपने शरीर के कष्टों को विस्मृत करके, अपने शरीर के कष्टों को भुला करके बोलते हैं कि हृदय में घाव तो मेरे लगा हुआ था, परंतु जो पीड़ा है वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हो रही थी। आगे क्या कहते हैं, आगे है मोही कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अस अर्थ चर्चा कीरे। अर्थ का अर्थ होता है तोता, कि मोही कहाँ बूझत पुनि पुनि, कि कहाँ आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि मुझे कष्ट है कि नहीं है, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कि जिस पर आप मुझसे ठीक उसी प्रकार से बार बार पूछ रहे हो कि आपको कष्ट है कि नहीं, आपको पीड़ा है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से पूछते हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति तोते से बार बार पढ़ाए गए पाठ को पूछता है। ठीक है, यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझसे बार बार मेरे पीड़ा के विषय में इस प्रकार से पूछते हो जिस प्रकार से तोते को पढ़ाए पाठ को बार बार उसका मालिक जो है पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ लाइन का पद्यांश आपको लाइन की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, शोभा सुख क्षति लघु भूप कहाँ केवल कांति मोल हीरे। कहते हैं कि शोभा सुख क्षति लाहू भूप कहाँ, कि जो हीरे की जो शोभा होती है, हीरे की जो क्षति होती है, ठीक है, वह सब किसको प्रतीत होती है, भूप को अर्थात राजा को प्रतीत होती है। केवल कांति मोल हीरे, और केवल हीरे का जो होता है वह हीरे की केवल कांति अर्थात चमक होती है, और केवल हीरे का जो मोल होता है वही होता है, अर्थात हीरे का केवल मोल और कांति होती है, परंतु हीरे की जो क्षति होती है, हीरे की जो शोभा होती है, हीरे का जो सुख होता है, वह सभी चीज़ों का अनुभव केवल राजा को ही होता है। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि पीड़ा तो मुझे थी, ठीक है, मैं क्योंकि हीरे के समान था, परंतु जो दुख और सुख का अनुभव है वह मेरे प्रभु श्री राम से ही आप पूछिए, वही इस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे कि मुझे पीड़ा है कि नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश की व्याख्या आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब धनी न सकत धीरो धीरे, और उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीर नीरे। ठीक है, आगे कहते हैं कि तुलसी सुनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, वानर भालू जो भी उपस्थित थे, सौमित्र वचन अर्थात सौमित्र लक्ष्मण जी को कहा जाता है, लक्ष्मण जी के प्रेम भरे इस वचनों को सुन करके धनी न सकत धीरो धीरे, कि वह अपने हृदय में धीरज को धारण नहीं कर पा रहे थे। अर्थात लक्ष्मण जी के इस प्रकार के प्रेम रूपी अनुराग से भरे वचनों को सुन करके वह जो भालू और वानर उपस्थित थे वह अपने हृदय में
जो धैर्य है उसको धारण नहीं कर पा रहे थे। उपमा राम लखन की प्रीति की, और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम लक्ष्मण जी की प्रीति की उपमा है, क्यों दीजिए खीर देने, क्यों खीर और दूध से उनके प्रेम की उपमा दी जाती है, जो कि उनका जो प्रेम है वह अपमेय जो है, जो उनका प्रेम है वो अनुपमेय है। ठीक है, जो उनका प्रेम है वह अनुपमेय है, अर्थात उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश बात समझ में आई होगी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लखन जी का जो प्रेम है, उस प्रेम को की जो आप लोग उपमा देते हो कि उनका जो प्रेम है खीर और दूध के समान है, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वह अनुपमेय है, उसकी कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ आपकी गीतावली की जो व्याख्या थी वह होती है समाप्त। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको गीतावली की जो व्याख्या थी वह अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर व्याख्या आपको समझ में आई हो तो व्याख्या को लाइक करें। ठीक है, व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।